नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एप्सन कंपनी का जो पासबुक प्रिंटर होता है उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आज मेरे पास है एप्सन PLQ35 पासबुक प्रिंटर, जिसका प्रॉब्लम ये है कि प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रिंटर को डिसअसेंबल करेंगे और देखेंगे। आई एम श्योर कि इसका जो पावर बोर्ड है वो ख़राब हो चुका है। तो पावर बोर्ड को हम चेक करेंगे, अगर ख़राब है तो उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा रिपेयरिंग हम कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे पहले भी दोस्तों मेरे पास एक एप्सन कंपनी का PLQ35 प्रिंटर आया था, उसका भी सेम इशू था कि पासबुक ऑन नहीं हो रहा था। तो उस प्रिंटर से हम लोगों को ये वाला पावर बोर्ड मिला था, जिसका देखिए यहाँ पे बार्न हो चुका था। तो इसके वजह से हम लोगों ने क्या किया, नया एक बोर्ड उस प्रिंटर में इंस्टॉल कर दिया था। तो ये वाला बोर्ड एग्जिस्टिंग बोर्ड हम लोगों के पास है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा पेयर पार्ट्स आपको दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंटर को खोलेंगे और खोलने के बाद इस प्रिंटर में जो पावर बोर्ड लगा हुआ है, पावर बोर्ड को चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट्स ख़राब हुआ है। अगर हम लोगों को ऐसा कुछ मिलता है कि इसमें से कोई भी पार्ट्स यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो हम इस बोर्ड से खोल के उस बोर्ड में लगाएंगे और रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम नया बोर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो वही हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे कि कैसे आपको चेक करना है और कैसे ट्रबल शूट करना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपके पास अगर कोई भी प्रिंटर आता है, आपके पास अगर ऐसा ही सेम बोर्ड रहेगा तो आपको कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको डिसअसेंबल कैसे करना है। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेगा, पीछे खोल लीजिएगा। मैंने खोल लिया है ऑलरेडी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और यहाँ पे 2 स्क्रू आपको मिलेगा फ्रंट पैनल जो है, फ्रंट पैनल को निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो केबल कनेक्शन जो भी है आपको पहले निकाल देना है। अभी आपको इसका जो ऊपर का कवर है आपको खोलना है। तो यहाँ पे देखिए PLQ20, PLQ30, PLQ35 हर प्रिंटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, प्रिंटर प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो PLQ35 में आपको यहाँ पे स्क्रू मिलेगा। दूसरे प्रिंटर में क्या होता था, लॉक होता था, लॉक को अनलॉक करने से खुल जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों को स्क्रू खोल लेना है। देखिए 2 स्क्रू आपको मिलेगा, आप यहाँ से खोल लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। और उसके बाद ऊपर का जो कवर है वो आराम से निकल जाएगा। देखिए देखिए, तो इसको साइड में रखेंगे। अभी दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, बोर्ड देखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पासबुक प्रिंटर में 2 बोर्ड आपको मिलता है, एक तो लॉजिक बोर्ड, एक पावर बोर्ड। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉजिक बोर्ड और पावर बोर्ड एक साथ खराब हो चुका है। तो आपको पहले चेक करना है कि कौन सा बोर्ड खराब है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो हम यहाँ पे खोल लेंगे। बॉडी उठाने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी मेरा वीडियो फॉलो करते हो उन लोगों को पता है कि मैंने मतलब जितना भी पासबुक प्रिंटर रिलेटेड प्रॉब्लम मार्केट में मिलता है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अगर उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और ऐसा ही प्रॉब्लम मेरे पास अगर आता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा।
और दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो CSP है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जो एप्सन प्रिंटर है। स्टेट बैंक का जो CSP है वहाँ पे यूज़ करते हैं कि नहीं, यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, हर सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वेंडर से पहले बात कर लेना है, क्योंकि जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, प्रिंटर तो सेम ही रहता है, पासबुक प्रिंटर है तो सेम ही रहता है। आपको सॉफ्टवेयर वेंडर से एक बार बात कर लेना है, क्योंकि उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है कंफर्टेबल होना चाहिए इस प्रिंटर के साथ। तो देखिए यहाँ पे केबल का कवर अलग से आपको मिलेगा, और जितना सारा केबल यहाँ पे है आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। जितना सारा केबल है आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और जो बॉडी है दोस्तों, बॉडी को आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे एक केबल रहेगा, तो देखिए बॉडी पार्ट को आप अलग कर लीजिए। अभी दोस्तों आपका जो बेस है प्रिंटर का वो आपके हाथ में है। अभी बेस के ऊपर एक कवर लगा हुआ है, कवर को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पे भी 3 स्क्रू आपको मिलेगा, इसको भी आपको निकालना है। तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पे देखिए आपका पावर बोर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लॉजिक बोर्ड। तो लॉजिक बोर्ड के ऊपर बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हुआ है, और हो भी सकता है कि लॉजिक बोर्ड भी ख़राब हो भी सकता है, क्योंकि पावर बोर्ड अक्सर ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। लॉजिक बोर्ड भी ख़राब होता है। लॉजिक बोर्ड अगर ख़राब रहेगा तो आपका क्या होगा, पावर नहीं मिलेगा आपको, पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पावर आपका प्रिंटर में पास होता है वो लॉजिक बोर्ड के थ्रू आपको मिलता है। कंट्रोल पैनल में जो भी आपको मतलब लाइट देखने को मिलता है वो यहाँ से आप लोगों को मिलता है, और जो भी हेड का मूवमेंट होता है, हेड का मूवमेंट भी लॉजिक बोर्ड से ही होता है। जो जितना सारा केबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सब कुछ यहाँ पे लॉजिक बोर्ड में लगा हुआ है। तो पावर बोर्ड अगर ठीक है, लॉजिक बोर्ड अगर ख़राब है, तो आपका क्या होगा, प्रिंटर ऑन नहीं होगा। तो आपको पहले इंश्योर करना है कि कौन सा बोर्ड ख़राब हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पावर बोर्ड को खोल के एक बार देखूँगा। अगर यहाँ पे हम लोगों को ठीक ठाक मिलेगा तो हम लॉजिक बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो पहले दोस्तों आपको खोल के खुद से ही चेक कर लेना है कि ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद ही मतलब आप खरीद के ले आइए, क्योंकि खरीदने के बाद आपको अगर दिखेगा कि पावर बोर्ड ठीक ठाक ही है तो दिक्कत हो जाएगा।
ओ माय गॉड, देखिए सेम इशू है जो इस बोर्ड के साथ हुआ था, वही वाला इशू है। तो पावर बोर्ड ही ख़राब है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा बर्न हो चुका है, देखिए यहाँ पे। तो पहले जो बोर्ड था, यहाँ पे था, और इस बोर्ड में यहाँ पे बर्न हो चुका है। तो इसको हम रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डायोड वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोगों को शायद मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि पावर बोर्ड में ही इशू है। तो लॉजिक बोर्ड शायद ठीक ठाक ही है। तो पावर बोर्ड को पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद लगा के एक बार देखेंगे, और देखने के बाद उसके बाद भी अगर हम लोगों को लगता है कि नहीं हुआ है, तो हम लॉजिक बोर्ड के ऊपर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप पावर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड लगा के ऐसे ही आप चेक कर नहीं सकते। आपको पूरा बॉडी लगाना है, पूरा कनेक्शन वगैरह, जितना भी कनेक्शन वगैरह है आपको कर लेना है। उसके बाद ही जाके आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंटर जो है ऑन हो रहा है कि नहीं। आपको अगर लगेगा कि ऐसे ही हम बिठा के कनेक्शन वगैरह लगा के ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, यहाँ पे फैन भी है, फैन घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके मदद से हम लोग मतलब जान सकेंगे कि प्रिंटर चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही मत कीजिएगा। पूरा प्रिंटर को लगा के एक बार चेक कीजिएगा, उसके बाद ही श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे प्रिंटर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इसके बाद तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभी हम नहीं करेंगे, बाद में जाके इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर रिपेयरिंग हुआ, जो भी हो रहा है होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर रिपेयरिंग होगा तो भी आपको साथ शेयर करेंगे। अगर नया लगाया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नया लगाने के बाद भी अगर लॉजिक बोर्ड ख़राब मिला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके प्रिंटर के साथ, तो आप आसानी से देख के समझ के आप प्रिंटर रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।